बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सर्वे में लोगों को कई परेशानियां भी आ रही हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए लगातार राजस्व विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है। सर्वे में सबसे बड़ी परेशानी भूमालिकों को तब हो रही है जब उनके पास कागजात उपलब्ध नहीं रह रहे हैं। ऐसे में राजस्व विभाग ने ऐसे भूमालिकों को बड़ी राहत दी है। अगर भूमालिकों के पास कागजात नहीं हैं तो वो क्या करें? स्वघोषणा के साथ जमीन के सभी कागजात देना अनिवार्य नहीं है। रैयतों को वर्तमान में सिर्फ वही दस्तावेज देने हैं जो उनके पास उपलब्ध हैं। शेष कागजात किस्तवार और खाना पूरी के समय दिए जा सकते हैं। इस प्रकार बिहार के जमीन मालिक बेहतर ढंग से भूमि सर्वे में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। कई जिलों में स्वघोषणा की कम संख्या पर नाराजगी जाहिर की है और खराब प्रदर्शन वाले सर्वे शिविरों की पहचान कर संबंधित कर्मियों को सख्त चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि यदि 15 दिनों में प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित कर्मियों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के 10 अंचलों में सबसे कम स्वघोषणाएं प्राप्त हुई हैं। पश्चिमी चंपारण के बेतिया, पिपरासी, मधुबनी, ठकराहा, भितहा और पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी, तुर्कौलिया, बनकटवा, छौरादानो और रक्सौल अंचलों की स्थिति चिंताजनक है। उदाहरण स्वरूप बेतिया सदर में अब तक मात्र 187 और पिपरासी में केवल 524 स्वघोषणाएं प्राप्त हुई हैं। दूसरी तरफ अररिया सदर अंचल में रैयतों से प्राप्त स्वघोषणा की संख्या 1,36,777 पहुंच गई है। दूसरे नंबर पर आने वाले दरभंगा के बिरौल शिविर में कुल 1,14,067 स्वघोषणा प्राप्त हुई है। दरभंगा के बेहरी, कुशेश्वर स्थान, अररिया का जौकीहाट, फारबिसगंज एवं पलासी में भी बड़ी संख्या में रैयतों ने स्वघोषणा जमा किया है। इसी प्रकार समस्तीपुर के कल्याणपुर और औरंगाबाद के नबीनगर सर्वे शिविर की स्थिति भी स्वघोषणा प्राप्त करने के मामले में संतोषप्रद है। बैठक में स्वघोषणा की तिथि बढ़ाने की संभावना पर भी विचार हुआ, जिसमें तकनीकी और विधिक अड़चनों पर गंभीर चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार कुल 1.15 करोड़ स्वघोषणाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शामिल हैं। मंत्री संजय सरावगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भूमि सर्वे में हो रही देरी के पीछे सर्वर की खराबी एक प्रमुख कारण है। इस समस्या की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। निर्देशालय ने बताया कि सभी 9 प्रखंडों का डेटा अलग अलग समय पर लगा है, जिससे प्रक्रिया धीमी हुई है।